हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डी के और आपका मैथ्स विडी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग साइंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके सामने दिख रहा होगा। और क्वेश्चन में कैसे एक्सप्लेन करेंगे तो वो सब चीज़ें आप शुरू में वीडियो देखे होंगे तो सारी चीज़ें बताई जा चुकी है कि क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा हर बार उसको नहीं बताया जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आप आगे पीछे देख लीजिएगा कि क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन यह है, पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर, दूसरा है सीवी रमन, तीसरा है होमी जहांगीर भाभा, चौथा है हरगोविंद खुराना। तो चलिए इन लोगों के बारे में, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूं। तो होमी जहांगीर भाभा इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन? 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो होमी जहांगीर भाभा। चलिए इनके और चंद्रशेखर के बारे में देख लेते हैं कि ये लोग कौन कौन है, सीवी रमन जी कौन है, हरगोविंद खुराना जी कौन है। तो इन लोगों के बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे एक बार देख लें, थोड़ा सही से दिख रहा है। हाँ चलिए, अभी थे किसी गुड ओके। तो यहाँ पर हम पहले चंद्रशेखर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये चंद्रशेखर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक, यानी ये खगोलविद थे, एस्ट्रोनॉट थे। ठीक है, खगोलविद मतलब एस्ट्रोनॉट थे। इन्होंने भौतिकी में 1983 में नोबेल पुरस्कार, इनको 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, बस आप इतना याद रखिए। सुब्रमण्यम भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक यानी एस्ट्रोनॉट, इनको अगर भौतिकी में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1983 में। ठीक है, अब होमी जहांगीर भाभा के बारे में देख लेते हैं। तो परमाणु ऊर्जा, होमी जहांगीर भाभा के बारे में देख लेते हैं। ये क्या है? परमाणु ऊर्जा, परमाणु भौतिक वैज्ञानिक थे। ठीक है, मतलब न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे। होमी जहांगीर भाभा क्या थे? न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, यानी इसकी स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, इनका फाउंडिंग एंड डायरेक्टर दोनों किसके? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसके फाउंडिंग यानी इसका संस्थापक और डायरेक्टर दोनों थे। ठीक है, उसके बाद से फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर के नाम से भी ये जाने जाते हैं। बस 2-3 फैक्ट इसमें हो गया। चलिए अब हरगोविंद खुराना के बारे में देख लेते हैं। हरगोविंद खुराना एक भारतीय अमेरिकी बायोकेमिस्ट थे। ठीक है, बायोकेमिस्ट यानी न्यूक्लियर। और इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी? तो न्यूक्लियोटाइड्स इन न्यूक्लिक एसिड। इसका क्या मतलब है कि न्यूक्लिक एसिड में इन्होंने न्यूक्लियोटाइड्स की पता की। और न्यूक्लियोटाइड्स होता क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ये एक जेनेटिक कोड होता है। और जेनेटिक कोड क्या होता है? तो जेनेटिक कोड जो होता है, जेनेटिक कोड में क्या होता है कि सेल्स यानी कोशिका जेनेटिक मटेरियल को किसमें? प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। जेनेटिक कोड में क्या होता है? ये एक रूल्स है, एक प्रोसेस है जिसमें सेल्स क्या करते हैं? सेल्स जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो जेनेटिक मटेरियल में डीएनए, एमआरएनए, डीएनए मतलब हो जाएगा डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और एमआरएनए में क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये जेनेटिक मटेरियल है। कौन? डीएनए और एमआरएनए। डीएनए और आरएनए ये जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल वे होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक कोड क्या करता है? जेनेटिक कोड एक प्रोसेस, एक रूल है जिसके थ्रू, यानी जिसमें लिविंग सेल्स क्या करते हैं? जेनेटिक मटेरियल को प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। तो बस इसमें इतना। तो इसी बात के लिए किसको ठीक है कहाँ थे? हाँ, हरगोविंद खुराना। ठीक है, तो इसी बात के लिए इनको क्या हुआ था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, और ये अमेरिका में परमानेंट वहाँ के निवासी बन गए थे। तो इसमें और देखते हैं सीवी रमन जी के बारे में। तो सीवी रमन जी क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी लाइट की स्कैटरिंग क्या होती है तो समझाने के लिए यहाँ पर एक पिक्चर दिख रहा होगा आपको, एक फोटो दिख रहा होगा, एक एनिमेटेड फोटो है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक लाइट वाइट कलर की ये लाइट है, जो कि ये
इसमें स्प्लिट हो जा रही है, बट जा रही है, तो ये बिब्जियोर के कलर में क्या हो जा रही है, स्प्लिट हो जा रही है। ठीक है, यानी 7 कलर, बिब्जियोर में 7 कलर होते हैं। तो देखो यहाँ से बिब्जियोर ऐसे वायलेट, ब्लू, इस तरह से, तो इस तरह से आप काउंट करते हुए रेड तक आएंगे तो बिब्जियोर में 7 कलर होता है। ठीक है, स्कैटरिंग को अगर हम रियल लाइफ से थोड़ा एकदम सिंपल एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएं तो आप यानी बालू अब जाने सैंड जान रहे होंगे, उसका गोल गेंद की तरह बनाकर दीवार में मारिए तो जिस तरह से जो प्रोसेस वहाँ जिस तरह से दिखेगा, जैसे दीवार से मारेंगे तो चारों तरफ फैल जाता है एंड स्कैटर कर जाता है, तो सेम टू सेम कुछ उसी तरह का ही प्रोसेस स्कैटरिंग में भी होती है। ठीक है, तो ये सीवी रमन जी इसी पर काम किए थे। ठीक है, और इस काम के लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।